नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपने कई वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज के बारे में आपने देखा होगा। जैसे मैंने ट्रिकोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला बताया, कुछ हमने आपको अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला बताया। इस वीडियो में हम जियोमेट्री के बारे में कुछ सीखेंगे और जियोमेट्री में भी हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसकी कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो चलते हैं बोर्ड पे। जैसे कि जियोमेट्री हम पढ़ेंगे। जियोमेट्री को हिंदी में हम ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति। और ज्यामिति में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या डेफिनेशन होता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, अभी त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। त्रिभुज सबसे पहले हम जानेंगे कि भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम चलते हैं बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ भुजाओं के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बच्चों, भुजाओं के विचार से भुजाओं के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, है ना। फर्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका हम फिगर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ये अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी इसको हम ऐसे का चिन्ह अगर लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये इस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। तो हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, है ना। जैसे हम देखते हैं ना, कोई त्रिभुज है, किसी की भुजा 5 सेंटीमीटर है, किसी के 4 सेंटीमीटर है, किसी के 3 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं चूंकि अलग अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में भिन्न हो, आपस में भिन्न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा, है ना। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में, है ना, भिन्न हो यानी अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, है ना। ठीक है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चूंकि हम देख रहे हैं इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अब मैं थर्ड त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। थर्ड त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु से मतलब है सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हम इसको आप फिगर से जानते हैं, एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? समान है। ठीक है ना। इसको हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। ये दोनों भुजा आपस में 5 सेंटीमीटर है, बट ये भुजा जो है हमारा क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। चूंकि ये दोनों भुजा आपस में समान है इसलिए क्या हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा कि भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तीनों का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इसको आपने नोट डाउन किया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है इसको नोट डाउन कर लीजिए। त्रिभुज संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे अब मैं आपको बताता हूँ कोण के विचार से। कोण के विचार से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो समकोण त्रिभुज होता है, वो जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है ना, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको हम फिगर से समझते हैं, है ना। पहले हम लिखेंगे कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण
त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन जैसे अभी हमने बताया, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम फिगर से समझते हैं, है ना। तो हम समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। एक एक त्रिभुज हमने बनाया। अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको सेकेंड त्रिभुज के बारे में बताता हूँ, जो कि कोण के विचार से होते हैं। कोण के विचार से दूसरा जो हमारा त्रिभुज है वो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का डेफिनेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक न्यून कोण त्रिभुज आपको बना के बताता हूं। जैसे ये 55 डिग्री का हो गया, ये 65 डिग्री का हो गया। तो पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, 55 और 65, 5 5 10, 6 5 11 के 12, 120 हो गया, है ना। और ये हमारा 60 डिग्री का हो गया, है ना। चूंकि तीनों कोण का योग हमारा क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। हमने देखा कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है। ये 55 डिग्री, ये 0 से ज्यादा, 90 से कम है। ये भी 65 डिग्री भी हमारा वही है, 90 से कम और 0 से ज्यादा है। तो ये जो त्रिभुज हमारा बना, इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक, तो बच्चों अभी आपने देखा कोण के विचार से दो त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। अब मैं आपको अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। थर्ड है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जैसा कि इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? वह त्रिभुज
त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एक त्रिभुज बना के आपको बताता हूं। ये मान लेते हैं हमारा 110 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये हमारा 110 हो गया, है ना। अब ये हमारा हो गया 30 डिग्री का और ये हमारा हो गया 40 डिग्री का, ठीक है। चूंकि तीनों कोण को मिला के हमें 180 डिग्री का होना चाहिए। 30, 40, 70 और 110 बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों अभी आपने देखा, मैंने आपको भुजा के विचार से तीन त्रिभुज के बारे में बताया और कोण के विचार से भी तीन प्रकार के त्रिभुज मैंने आपको बताया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखें, त्रिभुज का अंतः कोण, है ना। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो भुजा के विचार से हो या फिर कोण के विचार से हो, त्रिभुज का मेन चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज हो, जो समकोण त्रिभुज हो या फिर समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, उसका जो अंदर का जो कोण होता है ना, तीनों कोण मिला करके हमारा कितना होता है हमारा 180 डिग्री का होता है, चाहे कोई भी कोण हो, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको त्रिभुज संबंधी जो चीजें था मैंने आपको बताया, शायद आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।